अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम नेट ऑफ सॉलिड फिगर्स चैप्टर नंबर 15 ये करेंगे, देखेंगे इसमें क्या है। ये जो चैप्टर नंबर 15 है ना, ये इसमें है कि ये हम जो फिगर्स बनाते हैं ये बनती कैसे हैं। ठीक है, इसमें ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें सिर्फ आपने शेप्स बनानी है। अब आप देखो, इसमें एक बात जहन में रखें, सिंगल पीस ऑफ पेपर से आप कोई भी शेप कैसे बना सकते हैं, इसमें हमें ये सिखाया गया है। अब आपके पास ये जो एग्जांपल है ये दी हुई है बॉक्स की, ये एक बॉक्स है ना, ठीक है। अब ये बॉक्स भी है, इसमें हम कुछ चीज़ें भी रख सकते हैं। ये एक डाइस भी है लूडो में जिससे हम खेलते हैं, जिसको हम क्यूब बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखो, इसकी एग्जांपल आप डाइस से लेते हैं जो कि एक क्यूब होता है जिससे हम लूडो खेलते हैं। ये जो भी हमने एग्जांपल ऑफ डाइस ली है वो यही बॉक्स है ना, ठीक है। अब बॉक्स के 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4, सॉरी 4, 1 2 3 4, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। ये एक पीस ऑफ पेपर है, उसको हमने इस तरह से कटिंग किया है कि हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारे पास ये बॉक्स बनेगा। अच्छा, अब ये तो एक बॉक्स है, इसको हम बोलते हैं क्यूब। लेकिन अगर इस क्यूब की जगह पे रेक्टेंगल होता है तो वो कैसा बॉक्स होता है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, इसलिए मैं अब रेक्टेंगल बॉक्स आपको दिखा रही हूँ। ये एक डब्बा है, ठीक है, दवाई का डब्बा है। अब इस बॉक्स में क्या है कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये 2 3 4, ये 4 रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। अब ये चूँकि ये 4 रेक्टेंगल्स से ये वाला बॉक्स बना है तो इसकी जो साइड्स हैं उसको कवर करने के लिए भी 4 साइडेड हमें एक फिगर चाहिए होगी। तो ये 4 साइडेड फिगर है, 1 2 3 4। इसको हम ओपन करते हैं। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसको क्यूबॉइड कहते हैं। इसको जब हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो आप ये देखिए कि इसकी ये जो लाइंस होती हैं, ये इसका एक साइड होगी, ठीक है। ये इसका एक फेस हो गया, साइड नहीं फेस। ये इसका सेकंड फेस, ये इसका थर्ड फेस, ये इसका 4 फेस। अगर ये 4 फेसेस हैं तो इसको हमने जब यूं कंबाइन किया, ठीक है, ये ऐसे कंबाइन हो गया, तो इसको कवर करने के लिए इस साइड पे भी हमें एक फेस चाहिए और इस साइड पे भी एक फेस चाहिए, ठीक है। तो वो टोटल इसके कितने फेसेस हो गए, 1 2 3 4, एक ये हो गया 5 और एक यहाँ पर हो गया 6, एक ये फेस हो गया 6, ठीक है। अब आप इसको देखें, इसको जब ये 4 थी ना, 1 2 3 4, तो ये वाली जो साइड है, ये वाला जो फेस है, इसकी भी 4 साइड्स होनी चाहिए, 1 2 3 और ये वाली 4। ये 4 फेसेस थे, ठीक है, और इसकी भी 4 साइड्स है ताकि ये इसको प्रॉपरली कवर कर ले, इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी, ठीक है। अब ये हमारा इस तरह सा बॉक्स बन गया। अब आप इस बॉक्स को भी गौर से देखिए और इसको भी देखिए। अब ये है ना 1 2 3 4, ये इससे हमने एक बॉक्स बना लिया। अब ये वाले जो पीस है ना, ये एक इस साइड पर होगा, एक इस साइड पर होगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि इस तरह का जो पीस है वो दोनों एक ही साइड पर हो जाए। जैसे उन्होंने यहाँ पर नेक्स्ट पेज नंबर 209 पर एक एग्जाम्पल दिया, ये देखिए। अब ये 1 2 3 4 4 फेसेस, अब ये दोनों जो फेसेस हैं वो एक ही तरफ हैं, तो एक तरफ अगर फेस होंगे तो वो कैसे फोल्ड होकर कवर करेगा। वो अगर एक ही तरफ फेस हो तो दूसरी साइड का जो बॉक्स है उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास फेस मिसिंग होगा। अब ये भी एक ही लाइन इन्होंने दे दी है, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसमें 6 फेसेस, लेकिन ये वाला फेस यहाँ नहीं होना चाहिए, ये एक ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए, ताकि हमारा बॉक्स फॉर्म हो सके। तो ये इसमें प्रॉब्लम है इन फिगर्स में। ये नंबर 3 में आर फिगर्स ए एंड बी आर द नेट ऑफ क्यूब्स, नहीं भाई, ये नेट ऑफ क्यूब्स नहीं है, क्योंकि ये दोनों बॉक्सेस एक तरफ हैं और यहाँ पर ये एक पूरी लाइन है। एक बॉक्स ऊपर होना चाहिए, एक बॉक्स नीचे होना चाहिए। अब ये जो नंबर 2 में है, द फिगर शोन्स आर आल्सो नेट ऑफ क्यूब्स, यस, 1 2 3 4, ये 4 है तो इसकी भी 1 2 3 4 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4 4 फेसेस हैं, तो इसकी भी 1 2 3 4 4 साइड्स हैं। ये जो साइड पर होते हैं ये साइड्स होती हैं और ये जो पूरा पूरा है ना ये फेसेस होते हैं, ठीक है। अब ये भी है, ये भी क्यूब की है, क्योंकि ये भी इस तरह से फिगर है, एक ऊपर है बॉक्स, एक नीचे बॉक्स है और बॉक्स की भी 4 साइड्स हैं, तो ये सारे नेट ऑफ क्यूब्स हैं। अब हमने जो करना है यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्यूबॉइड की एग्जाम्पल। पेज नंबर 210 में, पेज नंबर 210 में वो कह रहे हैं द फॉलोइंग आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द सॉलिड फिगर्स आर द नेट्स,
ठीक है। ये क्यूबॉइड है, ये इसकी ये भी फिगर हो सकती है, इसकी ये भी फिगर हो सकती है। अभी मैंने आपको जो ये एग्जांपल दी है ये एक क्यूबॉइड की एग्जांपल है, ठीक है। सेम यही एग्जांपल है। इसको हमने ओपन किया ऐसे, ठीक है। अब आप देखो एक इस साइड पर है, एक इस साइड पर है, ये बॉक्स एक इस साइड पर है, जैसे ये वाली एग्जांपल है। इसका भी ये एग्जांपल बिल्कुल ठीक है। ये भी क्यूबॉइड की है। अब नेक्स्ट आता है प्रिज्म। प्रिज्म है क्या, मैं आप इसको इसकी पिक्चर शेयर करती हूँ। साइंस लैब में इस तरह प्रिज्म यूज़ होता है। प्रिज्म एग्जांपल ऑफ टेंट है। प्रिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं, ठीक है। ये पीस ऑफ पेपर है। अब मैंने इसके ये फेसेस बनाए हैं, 1 2 3 फेसेस हैं। हमने इसको क्या ऐसे किया, ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये एक नेट की एक टेंट की तरह बन गया ना, ये ऊपर से ज्वाइन होगा। अब इसको ज्वाइन करें तो आप यहाँ से देखिए इसको ऐसे, ठीक है। यहाँ से कवर करने के लिए हमें इसका ट्रायंगुलर फेस चाहिए, 1 2 3 3 साइडेड फिगर चाहिए ताकि ये इसको कवर कर सके। जैसे यहाँ पे है ये 1 2 3, यहाँ पे 3 फेसेस थे, इनको कंबाइन करके इस तरह की शेप बनी, ठीक है। अब इसके इस वाले हेड को कवर करने के लिए हमें ट्रायंगुलर फेस चाहिए। अब ट्रायंगुलर फेस कौन सा होता है, जिसकी 3 साइड्स हों, 1 2 3। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कोई ट्रायंगुलर फेस आ जाएगा ये इसको कवर कर देगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। एक ट्रायंगुलर फेस ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए, तो ये हमारा प्रिज्म बन जाएगा। तो ये भी प्रिज्म का नेट है, ये भी प्रिज्म का नेट है। इसी तरह से ये प्रिज्म जो है ये इस तरह से बना है, ठीक है। ये इस तरह से प्रिज्म बना है। जो नेक्स्ट वाली जो एग्जाम्पल है वो वाला प्रिज्म जो बना है वो ऐसे बना है, ऐसे 3 साइड्स। अब इनमें थोड़ा सा गैप हो, ऊपर एक और रेक्टेंगुलर आ जाए, तो ये कितनी साइड्स होगी, 1 2 3 4। अगर हम इस ये है ना, हमने इस तरह एक प्रिज्म बनाया था, इनमें थोड़ा सा गैप दे दें ऊपर की तरफ, तो ये एक और यहाँ पे रेक्टेंगुलर आ सकता है। जैसे कि ये ऊपर वाला रेक्टेंगुलर है, ये आ सकता है, ठीक है। तो अब इसके कितने ये वाला जो प्रिज्म है इसके कितने फेसेस हो गए, 1 2 3 4 फेसेस हो गए। तो इनका हेड कवर करने के लिए भी हमें 4 साइडेड फिगर चाहिए, 1 2 3 4, ताकि ये इसको इस साइड से कवर कर ले। तो ये इससे कवर होगा क्योंकि इसकी भी 4 साइड्स है, एक इस साइड पर एक इस साइड पर है, ठीक है। ये भी और ये भी प्रिज्म के नेट्स हैं। अब आप ये याद भी रख सकते हैं। बाकी अब हम एग्जाम्पल देखते हैं पिरामिड की। ये जो पिरामिड की एग्जांपल है ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसको मैं आपको पेपर पे ड्रॉ भी करके बता सकती हूँ। जो ये पिरामिड है इसकी जो बेस है वो ट्रायंगुलर होती है। ये जो पिरामिड है इसकी बेस होती है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर वाली बेस तो बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। और ये ट्रायंगुलर बेस है, ये भी मैं बताती हूँ। सबसे पहले ट्रायंगुलर बेस करते हैं। पिरामिड की एक मैं पिक्चर शो कर रही हूँ, इस पिरामिड की भी और इस पिरामिड की, पहले आप वो देखें। अब ये हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। इसको ट्रायंगुलर ऐसे ऐसे एक ट्रायंगल करके फोल्ड करके हमने बनाई, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बन गई, ये 1 ट्रायंगल बन गई, ये 2 बन गई, ये 3 बन गई और ये 4 ट्रायंगल बन गई, ठीक है। अब इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करना है कि ये प्रिज्म बनी। इसकी हमें थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ेगी एक साइड की, ताकि ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये डॉटेड लाइंस शो करती हैं कि मे बी यहाँ पे कटिंग हो। ये वाली जो डॉटेड लाइंस है, मैंने ये सीधा पेपर लिया है इसलिए। अब आप देखो इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, ठीक है। अब ये 1 फेस 2 फेस 3 फेस, ठीक है। अब 4 फेस है, इस वाले फेस को यहाँ पे लगना चाहिए ताकि ये पूरा कंप्लीट बने। अब इसको देखिए, 1 फेस 2 फेस 3 फेस, ये जो 4 वाला फेस है ये इस साइड पे यूं एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक बन गया है प्रिज्म, सॉरी पिरामिड। ये हमारे पास एक पिरामिड बन गया। इसका ये ट्रायंगुलर फेस है, ये भी और ये नीचे की तरफ भी एक ट्रायंगुलर फेस है। तो आई होप आपको ये पिरामिड भी समझ आया होगा। अब पिरामिड जो है ना उसके कितने फेसेस है, 1 2 3 4 फेसेस है, ट्रायंगुलर फेसेस। यहाँ पे देखिए ये भी ट्रायंगुलर है, ये भी ट्रायंगुलर है, ये भी ट्रायंगुलर और ये भी ट्रायंगुलर है। तो ये पिरामिड का ये नेट होता है और इसका ये वाला नेट भी होता है जो कि मैंने बनाया है। अब हम आते हैं इस वाले पिरामिड में, ठीक है। अब ये हमारे पास दरमियान में एक स्क्वायर बना है और ये साइड देखिए 1 2 3 ये ट्रायंगुलर साइड्स हैं, ठीक है। इन ट्रायंगुलर साइड्स को जब हम यूं करके मिलाते हैं तो ये हमारे पास एक पिरामिड बनता है जो कि इस तरह का पिरामिड है, इस तरह का, ठीक है। क्योंकि ये अभी तो ये पीस ऑफ पेपर ऐसे है ना, ज़रा थोड़ा अकड़ा है, इसको ये यहाँ से यूं
ये यहाँ से यूँ आएगा और ये यहाँ से यूँ आएगा। तो ये हमारे पास एक पिरामिड बन जाएगा जिसकी बेस स्क्वायर होगी, ये वाला पिरामिड। ये वाली जो एग्जांपल है ये देखेंगे बिल्कुल यही है। ये एक स्क्वायर है और ये 1 2 3 4 ट्राइंगल्स हैं, दरमियान में स्क्वायर है, 1 2 3 4 ट्राइंगल्स है। अब ये पेपर इस तरह की, अगर पेपर की कटिंग करें तो भी ये बन सकता है, ये इन्होंने कहा है, इसको मैंने भी ट्राई नहीं किया। ठीक हो गया। तो अब ये इसके डिफरेंट नेट्स थे। अब हमने अब आप इन नेट, आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से बनते हैं। अब हमने बताना है कि जो हमें नेट्स दिए हुए हैं वो असल में हैं भी, उसकी शेप बन सकती है या नहीं बन सकती है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेट ऑफ अ प्रिज्म। अब प्रिज्म जो था वो हमारे पास था ट्राइंगुलर शेप में। ठीक है, अब ये प्रिज्म हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमने बनाया था पिरामिड एक पेज से, ये प्रिज्म है। अब ये प्रिज्म है, ये भी पिरामिड है, इसको भी हम, ये प्रिज्म है। प्रिज्म में अब ये 1 2 3 साइड्स है ना, तो ये वाली जो इसको फेस कवर करने के लिए चाहिए, बॉक्स को कवर करने के लिए, उसकी भी 3 साइड्स है, 1 2 3। इसका मतलब है कि ये वाली फिगर ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट है 6, उसमें कहा था विच इज़ नॉट क्यूबॉइड। अब ये वाला क्यूबॉइड नहीं है क्योंकि इसके 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 फेसेस, लेकिन ये दोनों फेसेस इस तरफ है, एक फेस को इस तरफ होना चाहिए ताकि वो इसको बैक साइड से भी कवर कर सके। जैसे कि हमारे पास ये बॉक्स था, ये क्यूबॉइड का, ठीक है। तो अब इसको अगर हम ओपन यूँ करते हैं तो एक इसका इस साइड पर फेस होगा, एक इस साइड पे फेस होगा, ताकि वो इस बॉक्स को एक इस साइड से कवर करें और एक इस साइड से कवर करें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं हो सकता, ये है बिल्कुल, ठीक है, और ये भी है, ठीक है। सिर्फ ये वाली जो है ये नहीं है, क्योंकि इसमें ये वाली फेसेस दोनों एक ही तरफ है, ये अलग अलग तरफ है, तो ये हो सकते हैं। अच्छा, ये इस तरह भी खड़ा भी हो सकता है, और इसको अगर आप यूँ इस तरह लिटा दें तब भी हो सकता है, तो ये भी फिगर है। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि अ फिगर कंप्राइजेज ऑफ 7 स्क्वेयर्स। इसमें 7 स्क्वेयर्स है, तो ये नेट ऑफ क्यूब है या नहीं, क्योंकि आपको पता है क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये एक्स्ट्रा है, तो ये नेट नहीं है क्योंकि इसके 7 फेसेस हैं। ठीक है, क्यूब के 6 होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है 8। ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज अ नेट ऑफ द सॉलिड विद अ मिसिंग फेस। इसका एक ना एक मिसिंग फेस है, आपने बताना है। अब ये आपको क्यूबॉइड की एग्जांपल मैंने बहुत दफ़ा दी है। इसका एक फेस यहाँ पे कवर करने के लिए, तो एक फेस यहाँ पे भी होना चाहिए ना, ताकि ये पूरा बॉक्स बन जाए। तो इसका ये बॉक्स यहाँ पे मिसिंग है, तो हम इस साइड पे एक बॉक्स यूँ बना सकते हैं आप। ठीक है, ये वाला बॉक्स यहाँ पे मिसिंग है, बल्कि इसको डार्क कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये हमारे पास प्रिज्म है। अब 1 2 3 4 साइडेड प्रिज्म हो सकता है, लेकिन ये जो फिगर है जो उसका फेस कवर करने के लिए है वो कितनी साइडेड है, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे 5 बॉक्सेस होने चाहिए थे। तो यहाँ पे एक हम बॉक्स अपनी तरफ से ड्रॉ कर देंगे ताकि ये वाला जब कवर हो तो ये इसका हेड बन सके। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 212 पे, ये जो है नेम द सॉलिड फॉर्म बाय ईच नेट। ये पिरामिड है, ये पिरामिड है जी, मैंने आपको ये उसकी एग्जांपल से बताया था। ये भी पिरामिड है, ये प्रिज्म है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ठीक है, ये प्रिज्म है, ये क्यूबॉइड है। नेक्स्ट है पेज नंबर 213 पे, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड ड्रॉ टू डिफरेंट नेट्स। अब हम इसमें 2 डिफरेंट नेट्स हम ड्रॉ करते हैं एक पेज पे ड्रॉ करने के बजाय मैं आपको बताती हूँ कि ये नेट्स कहाँ पर हैं। ये जो क्यूब है, ठीक है, इसका नेट पेज नंबर 209 पे, पेज नंबर 209 पे ये नेट जो थे, ये नेट है या ये नेट है, ये नेट बना दे, 2 नेट आपने बनाने हैं। ठीक है, क्यूबॉइड है, उसके भी नेट बनाने, वो भी इसी तरह से ही है, लेकिन बस ये स्क्वायर की जगह पे आपने क्यूब वो रेक्टेंगुलर शेप दे देनी है, और उसके आपके इस पेज पे ये क्यूबॉइड के हैं, पेज नंबर 210 पे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट उन्होंने जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है ये प्रिज्म है, प्रिज्म के नेट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ये नंबर 2 पे नेट, ये प्रिज्म के नेट है पेज नंबर 210 पे। इसी तरह से ये जो पिरामिड मैंने बनाया था पेपर में, ये उसका नेट है, ये आप देख सकते हो, ये उसी पेज पे सारे नेट दिए हुए हैं। अच्छा, इस पेज के भी हैं और ये भी है। अब ये इसका नेट मैं आपको बता देती हूँ, इसका नेट मैं बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 ये हैं और ये 5 है, इसका नेट ये है, ये जो नीचे दिया हुआ है। ठीक है,
ये वाले जो ये है ना, ये वाली साइड, ये आप यहाँ पे भी लगा सकती हो, इसको आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, लेकिन ये होना ऑपोजिट साइड्स पे चाहिए, ये वाली जो फेसेस है। तो इस तरह आपने ये नेट बनाए। ये जो एफ है, ठीक है, इसकी ये मैंने एक नेट बनाया है, सॉरी इसके 5 फेसेस हैं, तो 1 2 3 4 5 फेसेस हैं, तो इनके भी 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। आई होप आपको ये नेट समझ आया होगा।